तो मकर राशि वालों, अगले 7 दिनों में 7 बड़े कार्य आपके संपन्न होने वाले हैं। इन 7 दिनों को मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि साथियों सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपके द्वारा की हुई एक छोटी सी गलती का खामियाजा आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। साथियों, यह वही समय है जिसके लिए आप भगवान से मन्नतें करते थे। साथियों, भगवान के घर देर है, अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। और अब आपके जीवन में यह 5 बड़े सपने भी पूरे होने वाले हैं। क्या सावधानी रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन हाँ साथियों, पिछले कुछ समय में आपके अंदर बहुत बड़ा तूफान पल रहा है। साथियों, कई सारा डर, चिंता, तनाव आपके अंदर दबा हुआ है। किसी से शेयर नहीं करते आप, किसी को नहीं बताते अपने दुख, अपनी तकलीफें, बस केवल अंदर दबा के रखते हैं आप। अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताना साथियों। बाहर से आप मजबूत दिखते हैं, आपको देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपके जीवन में भी इतनी मुसीबतें हैं, इतनी तकलीफें हैं, क्योंकि आप एक चट्टान की तरह हैं। और साथियों, आपके चेहरे पर हमेशा एक हंसी रहती है, क्योंकि आप है साथियों मकर राशि के। और मकर राशि बाहर से बहुत मजबूत, लेकिन अंदर से साथियों उनके 1000 जख्म होते हैं। लेकिन इन 7 दिनों में आपको इन जख्मों को बाहर निकालना पड़ेगा, इस दर्द को बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों ये 7 दिन बड़ी खुशियों के हैं। राहु, केतु, शनि ये तीनों अब आपको देने वाले हैं बहुत कुछ। इसीलिए अपने अंदर जो भी दबा हुआ है, किसी दोस्त के साथ, किसी जीवन साथी के साथ, या किसी परिवार में भरोसेमंद व्यक्ति के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपका पूरा ध्यान अब आने वाले लक्ष्यों पर हो सके। साथियों, ध्यान रखिए कि पिछले कुछ समय में कई ऐसे रिश्ते हैं जो दूर हुए हैं, जिस पर आपने बहुत भरोसा किया, जिसको देखकर कभी लगता था आपको कि ये तो मेरा उम्र भर साथ देगा। लेकिन साथियों, अब वह व्यक्ति आपको नजर तक नहीं आते, जिन्होंने कभी आपके लिए कस्में खाई थी, वो अब आपको नजर तक नहीं आते। कई बार दिल भी टूटे हैं आपके, उम्मीदें भी आपने लगाई थी और वो उम्मीद भी टूटी है साथियों। दिल के टुकड़े भी हुए हैं, लेकिन मकर राशि है आपकी, हर बार मजबूत हो जाते हो आप, हर बार मजबूत हो जाते हो, हर बार खड़े हो जाते हो साथियों। और एक बात का ध्यान रखना, इन 7 दिनों में अगर आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी आ रही है, कहीं से मोटा पैसा आ रहा है, बड़ी गाड़ी आप खरीद रहे हो, या आप अपने घर का मकान बना रहे हो, या कहीं घूमने जा रहे हो, अपने मुंह पर ताला मार लेना, किसी को कुछ बताना मत, क्योंकि आप है मकर राशि के। जीवन में छोटी सी भी खुशी आती है तो उसका पहले ढिंडोरा पीट देते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। यही तो आपकी गलती है। 99% जीवन में आपके खुशियां आती आती रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आप उन खुशियों के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को बता देते हैं जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। और जब उस व्यक्ति को आपके जीवन की खुशियां, जीवन के बारे में पता चलता है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी खुशियों को आते आते रोक देती है। तो ये गलतियां अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पिछले कुछ समय में जिंदगी मानो कहीं अटक सी गई थी, कहीं फंस गए थे आप साथियों, किसी ऐसी जॉब में फंस गए थे जहां आपको सुकून नहीं मिल रहा था, किसी ऐसे रिश्ते में अटक गए थे जहां बस केवल रोजाना लड़ाई झगड़े तिरस्कार हो रहा था, मानसिक सुकून भी नहीं मिल रहा था। ऐसे रिश्ते में आप कहीं फंसे हुए थे, लेकिन उस अटकी हुई जगह से निकलने का अब समय आया है, और इस समय का आपको पूरा फायदा उठाना है। शनि कर चुके हैं रेवती नक्षत्र में प्रवेश, और इसका फायदा आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा भी आने के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे साथियों, अगर आपके जीवन में भी तरह तरह की मुसीबतें चल रही है, कोई बाहर आने का रास्ता आपको मिल नहीं रहा है, तो आप अपनी कुंडली का गहराई से हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, इस पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, हमसे आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और जब ग्रहों के बारे में विस्तार से आपको पता चलेगा कि कुंडली में कौन सा ग्रह परेशान आपको कर रहा है, कौन सा ग्रह आपके लिए लकी है, तब आप आसानी से परेशानी से बाहर आ सकते हैं, जीवन में खुशियां ला सकते हैं।
तो देर ना करें, अभी इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। इसके अलावा साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और जो मैंने आपको बातें बताई है अगर वो आपके जीवन में भी मेच खा रही है, आपके जीवन में ये चीजें हो रही है, तो कमेंट में बताओ, मुझे जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं कि इन 7 दिनों में क्या खुशियां आपको मिलने वाली है, क्या गलती आपको भूल से नहीं करनी है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब सितारे पक्ष में होते हैं, भाग्य आपका मजबूत होता है साथियों, तब आपके द्वारा की हुई गलतियां ही हमेशा आती हुई लक्ष्मी को रोक देती है। लेकिन अब वो गलतियां होनी नहीं चाहिए। आपके धन के भाव में, आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं छाया ग्रह राहु, जो कि अचानक से धन लाभ भी करवाने वाले हैं इस सप्ताह में। राहु जब देते हैं साथियों तो नापते नहीं है, तोलते नहीं है कि कितना दे रहे हैं, राहु भर भर के देते हैं साथियों। और धन के भाव में राहु यहाँ पर काफी टाइम से बैठे हैं। लेकिन परेशानी कहाँ है? परेशानी साथियों अष्टम भाव में बैठे केतु दे रहे हैं, जो कि अचानक से आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव ला रहे हैं। फिजिकल फिट आप हो नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी चली आ रही है, गोली दवाई से पीछा छूट नहीं रहा है यहाँ पर आपको। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा साथियों। लग्न में साथियों ध्यान रखिए कि आपकी जो लग्नेश है शनिदेव साथियों तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, आपके पराक्रम के भाव में, जो कि आपको डिसिप्लिन वाला बना रहे हैं। इस समय के दौरान ध्यान रखिए कि लग्नेश शनि आपसे केवल एक ही बात कह रहे हैं कि किसी भी गलत संगत में आपको पड़ना नहीं है, शॉर्टकट नहीं मारना है। बहुत से लोग ऐसे हैं मकर राशि के जो चाहते हैं कि यार मिनटों में मुझे लाखों का फायदा हो जाए, कहीं जुआ सट्टा या शेयर मार्केट में तुरंत पैसा लगाया और तुरंत रिटर्न मिल गया। इन सब चीज से तुरंत दूर हो जाना साथियों, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। न्याय के देवता शनिदेव, दंडाधिकारी शनि है साथियों, दंड भी तुरंत देते हैं। शनि चाहते हैं मेहनत करवाना, शनि संघर्ष करवाते हैं और तभी परिणाम देते हैं। बिना संघर्ष बिना मेहनत के परिणाम मिलना बहुत मुश्किल है। आपकी राशि है मकर राशि साथियों, स्वामी है शनिदेव, तो भूल जाइए ऐसी जगह पैसा लगाना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। आपके पराक्रम के भावों में शनि जब है तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन लाना आपको पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना है, अपने काम को तय समय से आपको करना है, घर में भी आलस्य नहीं करना है, ना ही काम के समय में आलस्य करना है। इसके अलावा देखिए मंगल कहाँ है? मंगल है आपके चौथे घर में, सुख सुविधाओं के भाव में, आपकी माँ के भाव में। जब मंगल है तो माँ के साथ थोड़ी सी नोक झोंक तीखी बहस हो सकती है साथियों। यहाँ पर कंट्रोल आपको अपनी वाणी पर होना चाहिए। जी हाँ साथियों, कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप अपनी मम्मी से, अपनी माँ से कर सकते हैं, और मदर के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि साथियों बुखार आना, सर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, बीपी की समस्या है तो बीपी हाई हो सकता है। इन सारी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वरना कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके मदर्स के साथ हो सकती है। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा। मंगल जो कि थोड़े से गर्म ग्रह है साथियों, तो घर का माहौल भी गर्म हो सकता है। कोई ऐसी चीज आप खरीद सकते हो जिससे घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। घर में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह मानकर घर में झगड़े करना बंद कर देना। कुछ महिलाएं होती है जो पड़ोसी से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से सलाह लेती है और उनकी सलाह मानकर अपने ही घर में, चाहे पति से हो चाहे अन्य सदस्यों से हो, लड़ाई झगड़ा मन मुटाव करती रहती है। तो किसी के बहकावे में आना नहीं है, खास करके महिलाएं कान खोलकर सुन ले। इसके अलावा राहु की अगर मैं बात करूं, राहु साथियों आपके वाणी के भाव में भी है। कुछ कड़वे बोल आपके मुंह से निकल जाएंगे जो आपको अपनों से दूर कर सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपनों के और रिश्तेदारों के हमेशा पेट भरते रहते हैं, लोगों की जिंदगी संवारते रहते हैं, चाहे खुद की जिंदगी में कितने ही दुख हो, लेकिन लोगों के जीवन को संवारते रहते हैं।
लेकिन वही लोग भूल जाते हैं साथियों कि अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो गई तो वही लोग उस छोटी सी गलती को पकड़ कर बैठ जाते हैं और आपको गुनहगार ठहराते हैं। आपके द्वारा हजार जो अच्छे काम है वो भूल जाते हैं। यही आपकी जिंदगी रही है साथियों, चाहे बचपन से ही क्यों ना हो। अगर ये बात आपके जीवन में बैठ रही है तो कमेंट करो और बताओ कि हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथियों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि जितना आप लोगों के लिए करते हैं, अगर लोग उसका 10% भी अगर रिटर्न आपको दे दे तो आप साथियों एक बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान बन जाते, पर ऐसा नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में फिजूल में किसी के काम नहीं आना है और मुफ्त की सेवाएं बंद कर दीजिए। कोई कहता है कि मेरा काम कर दे, मुंह पर ना। कोई कहता है थोड़ा पैसा दे दो, मुंह पर ना। थोड़ा सा ना कहने की आदत डालिए। मकर राशि है आपकी, ना कहना आता नहीं है लेकिन सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीखोगे नहीं तो चाहे जन्म से हो या बुढ़ापे तक, हर समय तक साथियों, हर जीवन के पड़ाव पर आपको हर व्यक्ति आपका इस्तेमाल करता रहेगा और बदले में कुछ नहीं मिलना है। लोग साथियों मुंह पर वाहवाही कर देते हैं लेकिन वही पीठ पीछे आपके बुराई भी करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज अब होनी नहीं चाहिए। अब साथियों बात करता हूं साथियों शनि की तीसरी दृष्टि की, जो कि आपके साथियों पड़ रही है 5वें भाव पर। और जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है ना 5वें भाव पर, तो थोड़ा सा प्रेम संबंधों में न्यायपूर्ण हो जाना है। कोई भी गलत चीज प्रेम संबंधों में करनी नहीं है। किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो धोखाधड़ी आपको करनी नहीं है। सूर्य बुध रिलेशनशिप के भाव में भी है, संतान के भाव में भी है, तो यहाँ पर संतान से जुड़ी कोई समस्या थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। संतान से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, ये बात काफी अच्छी है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि आपके चौथे भाव में मंगल भी है, तो कुछ घरेलू चीजें जैसे कि फ्रिज हो गया, कार हो गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, ये खराब भी हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको पैसा वहां पर लगाना भी पड़ सकता है। और जो शनि है वो तीसरे भाव में है, तो साथियों किसी करीबी व्यक्ति से धोखा भी मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि साथियों प्रेम के भाव में भी है, तो किसी करीबी व्यक्ति जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं उससे थोड़ा सा धोखा मिलने के भी योग है। और स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो यूरिन इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साथियों शत्रु का भाव जो है वहां पर शुक्र गुरु है, तो जब शुक्र गुरु शत्रु के भाव में है, कर्ज के भाव में है, तो साथियों ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि अब शत्रुओं से मुक्ति मिलने वाली है। कोई गुप्त शत्रु, छुपे हुए शत्रु हैं तो उनके मुंह से भी नकाब उतरेगा और आप अपने शत्रुओं को दबाने वाले हैं। चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे साथियों आप बिजनेस करते हो वहां पर अगर आप कंपटीशन में शिकार हो रहे हो, चाहे कोई जॉब है वहां पर कॉम्पिटिटर है आपके, तो उनसे भी अब आप आगे लिखने वाले हो। बात करता हूं कर्ज की, तो देखिए कर्ज एक ऐसी चीज है जिसमें अगर मकर राशि पड़ जाए तो आसानी से बाहर नहीं निकलती है। मकर राशि अक्सर कर्ज में उलझती जाती है। कर्ज एक च्युइंगम की तरह है, जी हाँ, एक च्युइंगम की तरह होता है जो कि अगर एक बार चेट गया तो फिर निकलता नहीं है। लेकिन अभी के जो योग है, छोटे मोटे कर्ज से आप अगर बाहर आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं। बस आपको चाहिए कि यार मुझे कर्ज से बाहर आना है, बस अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर्ज से बाहर आ सकते हैं। शुक्र और गुरु मजबूत योग बना रहे हैं साथियों। अगर किसी संपत्ति के जुड़े कुछ केस चल रहे हैं कोर्ट कचहरी के, तो वो संपत्ति से जुड़ा कोर्ट कचहरी का केस आपके पक्ष में आ सकता है साथियों। विजय आपकी हो सकती है, सक्सेस आपको मिल सकती है। कोई पुराना पैसा कहीं अटका हुआ है तो आपको काफी अच्छे योग है कि रिटर्न में आपको वापस से वो पैसा मिल जाए। लेकिन इसके अलावा साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और मुझे जरूर बताना कि हाँ ये सब चीजें मेरे साथ भी हो रही है। और अगर जीवन में कोई परेशानी को आप फेस कर रहे हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, तो देखिए जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब साफ साफ पता चल जाता है कि अष्टम भाव में कौन से ग्रह है और कौन से ग्रह की दृष्टि के कारण अचानक जीवन में संकट आ रहे हैं और पैसा टिक क्यों नहीं रहा है, रिलेशनशिप में ये उतार चढ़ाव आ क्यों रहे हैं, पार्टनर आपका इतना मिसबिहेव आपसे क्यों कर रहा है, धन आखिर आ क्यों नहीं रहा है, संपत्ति का जुड़ा अगर कोई परेशानी है तो साथियों उसका भी पता चल जाता है। तो सबसे जरूरी है कि कुंडली का हम विश्लेषण करवाएं। हमारी जो जन्म कुंडली, लग्न कुंडली होती है उसको देखकर हम आसानी से
पता लगा सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ है, परेशानी कहाँ है। तो अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अभी के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद।